गया था। कागज मैंने दिखाया तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर उन्होंने विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज दे दिए, फॉर्म ले लिया और आधार कार्ड ले दिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप जाइए 12 बजे बाद आना। तड़प रहे लोकतंत्र की सांसें भरती इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, बादशाह कुर्सी से उतरने को तैयार ही नहीं है, जबकि जनता उसे अपने वोट से हटाना चाहती है। तड़पता हुआ लोकतंत्र कह रहा है कि सत्ता के सौदागरों ने उसकी गर्दन पर हिटलर शाही का फंदा कस दिया है। रोकी गई है, ये वोटिंग परसेंटेज कम करने की कोशिश है। माइनॉरिटी वोट यहाँ पर गिर रहा था, उपद्रवी यहाँ पर आए, किस दल से आए सब जानते हैं। ये खड़ी है पुलिस का नाम बता दीजिए, पुलिस को दिखाइए। ये पूरी पुलिस खड़ी रही, तब मुझे दिखाइए। पूरी पुलिस खड़ी रही और उनको रोकने में नाकामयाब साबित हुई। उसके बाद उपद्रवी जो चाहते थे वो हुआ। लोग बता दिए कितने परेशान हो रहा है, इनको दिखाइए। पूरी वोटिंग रोक दी गई है और ये है आई मारा, ये देखिए ये लेडीज है। ये देखिए, ये हमारी माँ बहनें खड़ी हुई है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये बेहोश हो जाती हैं, गिर जाती हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की अलीगंज विधानसभा के बूथ नंबर 349 के सपा एजेंट का ये वीडियो देखिए और सुनिए वो क्या कह रहा है। बच्चे भी गाड़ूंगा बाहर दूध पीते। आप लेंगे लेगा कोई लेके कोई नहीं। क्यों रोकी भाई? पुलिस पे क्यों रोकी? सबके सब भारतीय जनता पार्टी जो करने चाह रही है वो हो रही है। आप लोग साथ दे रहे हो उनका। वोटिंग चालू करवाइए। ये किसी का गुलाम है क्या? अपने मताधिकार का प्रयोग करना है ना। वो कह रहा है वो फोटो और कागज लेकर, मतलब अपना आधार कार्ड लेकर बूथ पर पहुंचा था, लेकिन अधिकारियों ने कहा 12 बजे के बाद आना, मतलब लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। फर्रुखाबाद की नाली की तस्वीर दिखा देने वाली गोदी मीडिया खामोश है और प्रशासन कह रहा है सब चंगासी शांति से मोदी जी को जिताया जा रहा है। ये तस्वीर सिर्फ फर्रुखाबाद की नहीं है, बस जिलों के नाम बदले हैं। लखीमपुर की कैसर जहां को सुनिए और मरे हुए लोकतंत्र के नाम पर मातम मनाइए। कैसर जहां कह रही हैं कि उन्होंने साइकिल पर वोट डाला लेकिन पर्ची निकली फूल की। हमारे जहाँ है किस गांव की? सिंघनिया की। सिंघनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई उसमें सर, मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उस पर फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी वोट पड़ गई, जाइए बाहर बात कीजिए। लेकिन अफसोस, घर पहुंचते पहुंचते कैसर जहां पर पावर का दबाव पड़ गया और कैसर जहां ने अपनी ही गलती मान ली। समझ रहे हैं ना आप, हमारे देश में चाबुक के डर से कुत्ता भी खुद को शेर कहने लगता है। मेरा नाम कमलता है, मेरे पति का नाम आजाद है, मैं सिंघनिया में रहती हूँ। मैं वोट डालने गई थी, बच्चा गोदी में था, उसको लेकर गई, बटन धोखे से दब गया और मैं अब संतुष्टि है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है वोट डालने से। चलिए मान लीजिए कि यहाँ गलती कैसर जहाँ की थी, उनकी गोद में बच्चा था, लेकिन गोला गोकर्णनाथ के इन भाई साहब को सुन लीजिए। इन्होंने भी बटन दबाया साइकिल का, लेकिन पर्ची निकली फूल की। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देख जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है। अगर आप कहें तो इनकी बात भी झूठ मान लेते हैं, लेकिन कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर महाराष्ट्र के बारामती की है। बारामती के जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई हैं, वहां का सीसीटीवी बंद है। एनसीपी शरद पवार गुट की नेत्री सुप्रिया सुले का क्या आरोप है कि 45 मिनट के लिए सीसीटीवी को बंद किया गया था। ऐसे में सवाल है कि वोटिंग के 10 दिन बाद मतदान में 8% की बढ़ोतरी ऐसे ही होती है। चुनाव जीतने के लिए मोदी ने सरकारी अधिकारियों तक को लगा रखा है। कैमरा देखकर माफी मांगती ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की पीठासीन अधिकारी हैं, जो मतदान के अंदर मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। लेकिन जैसे ही इन्हें पकड़ लिया गया, मैडम हाथ जोड़कर पांव पड़कर माफी मांग रही हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के धरना देने पर कलेक्टर साहब ने मैडम को चुनाव ड्यूटी से हटाया। आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो, आप मोदी मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला। हाँ। मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही। बोला कि नहीं बोला, आपने बताओ। अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। तो बिहार में आरजेडी ने जेडीयू पर बूथ कब्जा करने का आरोप लगाया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को खत लिखकर शिकायत दर्ज की है। जो एक गरीब गुरबा के वोट का उभार था, शायद उस उभार के डर की वजह से स्थानीय प्रशासन की मदद से हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हमारे वोटर को लाइन से भगाया गया, रिगिंग की कोशिशें चल रही हैं, कई जगह रिगिंग कर भी रहे हैं। तो सीतापुर का भी यही हाल है। सीतापुर में भी लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन वोट डालने से रोक रहा था। लेने के लिए वहाँ पर पर्ची लेने जाते हैं। अब घर वाले जब पर्ची मिलेगी तभी तो वहाँ वोट डालने जाएंगे। ऐसे और हमारे घर की औरतें इधर उधर घूमती रहेंगी। अब वहाँ से पर्ची बनवा के लाएंगे तभी तो हम औरतों को अपनी घर की देंगे, तभी तो वोट डालने जाएंगे। ये तो धांधली हो रही है कि उन्हीं को भेजो जाएगा। अब हमारी घर की औरतें आदमियों के बीच में कैसे चली जाएंगी? अब तो यकीन हो ही गया होगा बीजेपी को भी और भक्तों को भी। और अगर अब भी ना यकीन हुआ हो तो बिहार की ये तस्वीर देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में हुई मोदी की रैली में बुलाई गई भीड़ को। क्या आदमी आप? 1 2 3 4 5 घूम चुका है, 7 8 9 हम हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8। वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार बीणा देवी लोगों की गिनती कर उन्हें पैसे बांट रही हैं। विपक्ष का कहना है कि मोदी डर गए हैं, उन्हें अपनी हार नजर आ गई है, इसलिए जब कुछ हाथों में नहीं बचा तो वो जनता को वोट देने से ही रोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नकंटा।